एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बेसुली के इस ऑडिटोरियम में बच्चों के परीक्षा परिणाम की घोषणा के अवसर पर आदरणीय प्राचार्य महोदय और इस विद्यालय के समस्त आदरणीय शिक्षक शिक्षिकाओं को मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, हार्दिक अभिनंदन उनका करता हूं। घर में हम अपने एक या दो बच्चों को जब संभालते हैं तो बड़ा कठिन स्थिति हो जाता है, उसको हम महसूस करते हैं। लेकिन एक जो शिक्षक और शिक्षिका के तौर पर एक कक्षा के 60 बच्चों का ख्याल रखना, उनको संभालना, उनके भविष्य की दिशा देना, इसी तरीके से अगर हम पूरे 7 कक्षाओं की बात करें तो लगभग यह संख्या जो हो जाती है 300-400 बच्चों को एक दिशा देना। निस्संदेह ये जो शिक्षक की जो भूमिका कितनी बड़ी है उसको हम महसूस कर सकते हैं। शिक्षकीय जीवन में भी जब हम शिक्षक थे तब भी हमने इस को महसूस किया है। और जैसा कि आदरणीय प्राचार्य महोदय ने अपने संबोधन के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि यह जो अंकों की दौड़ है यह महत्वपूर्ण नहीं है। आपके जीवन में आपका एक चरित्र निर्माण, एक अच्छा व्यक्तित्व निर्माण, एक अच्छे नागरिक, अच्छे व्यक्तित्व पर के रूप में आप जाने जाएं या वो निर्माण हो, यह शिक्षा का सबसे प्रमुख ध्येय है। तो आपको निराश नहीं होना है। आप आज आपके विद्यालय में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की एक तस्वीर है, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति और साइंटिस्ट, हमारे भारत रत्न हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि बेस्ट फ्रेंड इज फाउंड इन लास्ट बेंच ऑफ क्लासरूम, कि जो एक अच्छा मस्तिष्क है, अच्छा एक दिमाग वाला व्यक्ति, इसका अर्थ है यदि हम लोग देखें तो शिक्षकीय जीवन में यदि किसी तरीके से आप अध्ययन के जीवन में क्लासरूम में पीछे बैठते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप कमजोर हैं। धीरे धीरे जब हमारी सीखने की प्रक्रिया बढ़ती है तो ऐसे ही लोग फिर आगे जा करके इतिहास रचते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ आपको कक्षा के पीछे बात को सुनकर कक्षा के पीछे बेंच में जाकर के नहीं बैठना है। शिक्षक शिक्षिकाएं जब आपको बता रहे हों, आपको जब पढ़ा रहे हैं तो उसको ध्यान से पढ़ाई करना है। तब आप चाहे क्लास के आगे बेंच में बैठे या पीछे बेंच में बैठे, जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। आपके सामने कुछ तस्वीरें लगी हुई है, आप प्रतिदिन देखते होंगे। इसमें से कुछ लोग पढ़े हैं, कुछ कम पढ़े लिखे हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं। पंडीराम मंडावी जी आर्ट एवं क्राफ्ट में पद्मश्री से सम्मानित हैं। कभी आपको इनसे मिलने का अवसर मिले, कभी आपके विद्यालय में यदि ऐसे शख्सियत का प्रवास हो, आदरणीय प्राचार्य महोदय और सभी शिक्षकगण से अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे जो हमारे आसपास ऐसी शख्सियत हैं उनसे संपर्क कर उनका बच्चों से इंटरेक्शन का आप योजना कर सकते हैं। इसको मेरे सुझाव में आप इसको सम्मिलित करेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अपने अंतर्निहित जो योग्यता है उससे उन्होंने एक नाम, एक पहचान बनाया है। ऐसी योग्यता, ऐसी क्षमता आपके अंदर है और वो तभी आएगा जब वो गुरु के सानिध्य में आप रहेंगे, तब आए। आपके विद्यालय का नाम
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है। एकलव्य को सीधे कोई गुरु नहीं मिले। एकलव्य ने कभी किसी गुरुकुल में एडमिशन नहीं लिया, किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया, लेकिन उसने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई, उनको देखता था सिखाते हुए, उनके गुरुकुल से बाहर उनको देख करके उनके मूर्ति को, उनके शिक्षण को मानते हुए उसने लक्ष्य बनाकर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। कौन? एकलव्य। तो मुझे लगता है कि आज आपके सामने इतने गुरु हैं, पूरे वेल क्वालिफाइड, तो आप लोग को तो एकलव्य से भी आगे जाने का अवसर है कि नहीं है? जिनको प्रत्यक्ष गुरु नहीं मिला, उसने एक मूर्ति को, अपने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति को गुरु मान करके जब सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन सकता है, तो आप सभी को प्रत्यक्ष गुरु मिले हैं। आप लोग तो इतिहास रच सकते हो। रच सकते हो कि नहीं रच सकते? तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? गुरु जो बता रहे हैं उसको आपको लक्ष्य, उनके बताए हुए मार्ग, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को लक्ष्य से लेकर के, लक्ष्य मान करके, सिरोधार्य करके फॉलो करोगे तो जिंदगी में। और मुझे लगता है कि आप लोग ऐसा कर दिखाओगे। और आज जैसे जैसे महानुभावों की जो तस्वीर लगी है, ये मरणोपरांत तस्वीरें नहीं लगी हैं इनकी, ये सभी जीवित हैं, है ना। केवल जो है सुरेंद्र दुबे जी अभी कुछ महीने पहले उनका देवलोक गमन हुआ है, लेकिन ये सभी जीवित हैं। और इनसे ऐसी ही तस्वीर आप लोगों की विद्यालय में लगे, आप लोगों का नाम हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं यहाँ से आप सभी को देता हूँ। और निश्चित रूप से जो शिक्षक की जो कार्य है, बहुत शिक्षक का आप लोग का आज मूल्यांकन हो गया, प्रथम द्वितीय आ गए आप लोग, है ना। लेकिन एक जो हमारे जो शिक्षकगण हैं, उनका मूल्यांकन बड़ा दुष्कर कार्य होता है। आप लोग के प्रथम द्वितीय आने से उनका मूल्यांकन नहीं हुआ है। शिक्षक का मूल्यांकन बहुत ही जटिल और बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। जब आप लोग इस विद्यालय से निकलेंगे, जीवन में आप कौन सा पद धारण करेंगे उस वक्त ये महत्वपूर्ण नहीं होगा। हो सकता है आप कलेक्टर भी बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, नेता बनेंगे, है ना, अच्छे कृषक बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, लेकिन उस समय आपका नैतिक चरित्र कैसा होगा, उस समय आपका व्यक्तित्व कितना उज्जवल होगा, वो एक शिक्षक का मूल्यांकन होता है। तो अभी आप लोगों का मूल्यांकन क्रमबद्ध हो रहा है, लेकिन शिक्षकों का भी और जटिल है वो प्रक्रिया धीरे। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी आदरणीय प्राचार्य महोदय और आदरणीय सारे शिक्षक शिक्षिकाओं का बहुत दिल से हम लोग पूरे पालक परिवार की ओर से मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ, क्योंकि आप लोग अपने परिवार का भी, बच्चों का भी समय चुरा करके बच्चों को भी दे रहे हैं, ताकि वो उनका जो भविष्य है बेहतर हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत